गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों हम लोग आर.एस. अग्रवाल से लाभ हानि का प्रश्न सॉल्व कर रहे थे दोस्तों। तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 22 प्रश्न को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों 22 से आगे का प्रश्न करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को 23 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर बता दीजिए आप लोग कैसे हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को 23 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। मैं इसे पढ़ रहा हूं, फिर इसके बाद सॉल्व करूंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन ये है, ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य पर और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति ए से 9,600 में 9,600 के मूल्य की वस्तुएं खरीदता है। यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं बी से तथा आधी वस्तुएं सी से खरीदता तो क्या उसे यह सौदा अधिक लाभप्रद रहता और कितना। तो देखिए दोस्तों, वो जो ए है, जो ए से कोई व्यक्ति है, ए से कितना खरीदता है, ए से खरीद रहा है वो 996 रुपया में कोई वस्तु खरीद रहा है। 996 रुपया में कोई वस्तु खरीद रहा है। जो ए जो है किसी को बेच रहा है इतने में वस्तु को, किसी को ए जो है किसी वस्तु को इतने में बेच रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वो कह रहा है कि यदि वो बी से आधा वस्तु खरीदता और सी से आधा वस्तु खरीदता तो उसे कितना लाभ होता। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मान लेंगे कि वो व्यक्ति बी से 9,600 में 9,600 वस्तु खरीदा होगा, तो देखिए इस 9,600 का आधा कितना होगा दोस्तों, इसका आधा होगा 4800, यानी कि 4800 इससे खरीदा होगा, 4800 इससे खरीदा होगा। देखिए दोस्तों, 4800 इससे खरीदा होगा, मतलब हम मान लेंगे 996 रुपया में जो बी है किसी व्यक्ति को बेचा है, ए जो किसी को बेचा है 996 वस्तु ही बेचा है। तो देखिए इस पे जो बी है इससे कितना बेचा है, 20 मतलब 20% कम में बेच रहा है। तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 20% मतलब माइनस हो जाएगा। ये 20% इससे कम बेच रहा है और सी से 20% प्लस में बेच रहा है। 20% प्लस में रहा, इसका 20% निकालेंगे दोस्तों कितना का, इसका 20% हो जाएगा 960 माइनस में हो जाएगा और इसका 20% जो हो जाएगा 960 हो जाएगा प्लस में, 960 हो जाएगा प्लस में। इसका मतलब देखिए दोस्तों, इधर 900 प्लस माइनस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में, दोनों कट जाएगा। इसका मतलब इसमें जोड़ेंगे तो 9600 ही आएगा, 9600 वस्तु आएगा, यानी कि 9600 में ही मिलेगा ना। तो इसलिए इसमें ना तो लाभ होगा, ना तो लाभ होगा दोस्तों, ना तो लाभ होगा और ना तो लाभ होगा और ना ही हानि, ना तो लाभ होगा ना ही हानि दोस्तों। तो यही हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा जो है 23 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, उसके बाद उसे पढ़िए और उसे हल करने का प्रयास करिए। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए, तो 24 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप लोग उसे ध्यान से सुनिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये है, एक दुकानदार 100 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष 20% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 12% का लाभ होता है तो उसने कितने चीनी 20% लाभ पर बेची। दोस्तों देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, हमें टोटल चीनी का जो टोटल चीनी दिया है, जो टोटल चीनी दिया है 100 किलोग्राम दिया है। तो टोटल चीनी कितना हमारा दोस्तों, टोटल चीनी जो हमारा जो है चीनी कितना हमारा दोस्तों, टोटल चीनी कितना है, टोटल चीनी दोस्तों हमारा कितना है, चीनी जो हमारा कितना है 100 किलोग्राम, 100 केजी है दोस्तों। ये टोटल 100 केजी है। अब देखिए, कुछ भाग को 10% लाभ पे बेच रहा है, कुछ भाग को 20%। तो यहाँ हम लिखेंगे एकदम आराम से 20% 10% लिखेंगे यहाँ। अब यहाँ लिखेंगे 20%। तो कुछ 20% लाभ पे बेच रहा है, कुछ 10% लाभ पे बेच रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल जो उसको लाभ हो रहा है उसको हम बीच में लिख देंगे दोस्तों। ओवरऑल लाभ को हम लोग बीच में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। इसके बाद इसको इसमें से हम घटा के यहाँ लिख देंगे और इसमें से हम इसको घटा के यहाँ लिख देंगे। तो जो है वो चीनी का अनुपात मालूम हो जाएगा कि जो कितने कितने अनुपात में बेचा है, मतलब कि 10% लाभ पर कितना चीनी बेचा है और 20% लाभ पर कितना चीनी बेचा है। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे दोस्तों, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 हमारा हो जाएगा। देखिए इसे घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब इससे घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2, यानी कि 8 संबंधित 2 के अनुपात में चीनी को बेचा है। इसको और छोटा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 संबंधित 1 का अनुपात, 4 संबंधित 1 का अनुपात हो जाएगा। यानी कि 4 केजी जो हमारा 4 यूनिट जो आ रहा है वो 10% लाभ पर बेच रहा है, 1 यूनिट हमारा 20% लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए ये 5 यूनिट, टोटल 5 यूनिट बराबर हमारे कितना दिया है, टोटल 5 यूनिट बराबर हमें कितना दिया दोस्तों,
किग्रा दिया है। तो हमारा 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा दोस्तों। हमारा 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए 20 आ जाएगा, तो मतलब 1 यूनिट बराबर 20, यानी कि हमारा एक इसमें गुणा कर लेंगे, एक का 20 आ जाएगा, यानी कि 20 केजी वाला जो है 20% जो लाभ पर हम बेच रहे हैं, उस चीनी कितना बेच रहे हैं 20 केजी बेच रहे हैं चीनी। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारा है 24 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग उसे पढ़िए, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो 25 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देखकर पढ़िए उसको, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा और सॉल्व करेंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद सॉल्व करूंगा। 25 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा नकद भुगतान पर वो 8% की छूट देता है। ज्ञात कीजिए वह कितनी प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए दोस्तों उसका जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है, मान लीजिए 100 है, तो सेलिंग प्राइस उसमें कितना तय कर रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है कि 25% अधिक अंकित करता है। 25% अधिक करने का मतलब है अगर 100 25% निकालेंगे तो 25 आएगा, यानी कि वो एसपी कितना कर रहा है 125 कर रहा है। अब कर रहा है यदि आप नगद भुगतान करेंगे तो इस पे वो 8% का तुम्हें क्या देगा, छूट दे देगा। तो 8% का छूट दे देगा, मतलब ये अंकित मूल्य है दोस्तों, ये अंकित मूल्य है, ये मार्केटिंग प्राइस है। जो दोस्तों जो खरीद रहा है 100 रुपए का और 25% से बढ़ा के लिख रहा है, 25% 100 को 25 निकलेगा, यानी कि मार्केटिंग प्राइस लिख रहा है 125, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस की कितनी है 8% छूट दे रहा है। 8% छूट का मतलब कितने दे रहा है दोस्तों, 8% का छूट देगा तो कितने बेचेगा, 92% बेचेगा। तो 92 लिखेंगे, 92 बटा कितना लिखेंगे दोस्तों 100 लिखेंगे। 92% बेच रहा है, मतलब शेष कितना 92%। देखिए इसको काट लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 4, फिर इससे हम भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 3। अब इसका हम जो पूरा कर लेंगे दोस्तों तो हमारा 5 के 15 हो जाएगा, 5 गुना 10 से 11 हो जाएगा। यानी कि बेच कितने में रहा दोस्तों, वो बेच रहा है 115 में, खरीदा कितने में 100 में, तो इसका लाभ कितना परसेंटेज जाएगा दोस्तों, इसी का जो डिफरेंस आ रहा है 15 डिफरेंस आ रहा है, 100 पे 15 का लाभ कमा रहा है, यानी कि 15% उसको लाभ हुआ दोस्तों। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 होगा दोस्तों। तो 26 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप लोग उसे पढ़िए, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है आप लोग उसे पढ़िए। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि मैंने 5400 में 2 मेज खरीदे, मैंने उसमें से एक मेज को 5% हानि पर, दूसरे मेज को 7% लाभ पर बेच दिया। कुल सौदे में मुझे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। मेजों के अलग अलग मूल्य बताइए दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें देखिए टोटल जो है, हमें जो टोटल 2 मेजों के टोटल मेजों का मूल्य कितना दिया है, जो टोटल मेजों का मूल्य है, मेजों का जो मूल्य कितना है दोस्तों हमारा है 5400। कितना हमारा है 5400 है। और हमें पहले में कितने परसेंटेज का लाभ पे बेच रहे हैं, पहले 5% लाभ पे बेच रहे हैं और पहले 5% हानि बेच रहे हैं, दूसरे 5% लाभ पे। देखिए इसको हम लिख देंगे 5% लिख देंगे और इसके संबंधित इसको लिख देंगे 7% पे। इसको हम देखिए 5% हानि पे इसको बेच रहे हैं, तो यहाँ माइनस लगा लिए, 5% 7% लाभ पे बेच रहे हैं, लेकिन इनको ओवरऑल क्या हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, मतलब कोई लाभ हो रहा है तो हानि हो रहा है तो 0 हो जाएगा। फिर इससे इधर घटाएंगे, इससे इधर घटाएंगे तो इधर घटाएंगे तो इधर देखिए 7 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। देखिए परसेंटेज चीजें से डरना नहीं है, दोनों साइड परसेंटेज आएगा तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाता है। दोस्तों देखिए ये 7 संबंधी 5 के अनुपात में इनका मूल्य है, मतलब पहले का जो मूल्य है 7 यूनिट है, तो दूसरे का मूल्य कितना है 5 यूनिट है। इन दोनों का योग कितना दिया है, इन दोनों का योग जो 12 होता है, इसका मान दिया है 5400। अब 1 यूनिट बराबर हम निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा, 1 यूनिट बराबर हम निकालेंगे तो देखिए 12 चौक 48 होता है, 12 चौक 48, फिर बचेगा कितना 6 बचेगा, फिर 0 होता रहेंगे 12 5 60, यानी कि कितना हो जाएगा ये 450 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हमारा 450 हो गया दोस्तों। तो हम निकाल लेंगे 7 यूनिट का मान, फिर 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो हमें अलग अलग मेजों का दाम मालूम चल जाएगा। देखिए 5 से गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 0 0 5 5 25, 5 चौक 20 2 22, यानी कि जो है वो जो 7% लाभ पे बेच रहे हैं वो 2250 में हम बेच रहे हैं। 2250 में हम इसको बेच रहे हैं, ये 2250 रुपये हम इसको बेचेंगे, इसका क्रय मूल्य जो 2250 रुपया है और इसको 7% लाभ बेच रहे हैं जिसको। अब ये देखिए हम जिसको 7% जिसको हम 5 रुपया हानि बेच रहे हैं, इसका मूल्य कितना है 7 में हम गुणा कर लेंगे 450 का,
तो हमारा मालूम हो जाएगा इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 35 हो जाएगा, 7 चम 28 हो गया, 28 दिन कितना हो गया, 31 हो गया। यानी कि इसका मूल्य हो गया, इसका मूल्य जो है, जो जिसको हम बेच रहे हैं 5% हानि बेच रहे हैं, उसका मूल्य वास्तव में है 3150, और जिसको हम 7% लाभ बेच रहे हैं वो 2250 है दोस्तों। तो इन लोगों का अलग अलग जो है, जो अलग अलग मूल्य है वो दोनों का मूल्य आ गया दोस्तों। इन दोनों का जो अलग अलग मूल्य है दोस्तों वो आ गया दोस्तों, एक का 3150, एक 2250 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये इसका मूल्य आ गया दोस्तों। तो 7% लाभ पर हम कितना बेच रहे हैं, 2250 को, और 5% हानि पर हम कितना बेच रहे हैं, 3150 को दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग बोर्ड से पढ़ लीजिए, उसके बाद में पढ़ूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए बोर्ड पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट के बाद भी एक दुकानदार को 21% का लाभ होता है। उसकी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक निर्धारित किया हुआ है। तो देखिए हम मान लेंगे जो हमारा अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मान लेंगे हमारा जो है, जो हमारा एमपी है, एमपी मतलब होता है मार्केटिंग प्राइस, मतलब अंकित मूल्य जो हमारा है मान लेंगे एक्स है। तो अंकित मूल्य पर हम कितना % का छूट दे रहे हैं, 12% का। जब 12% का छूट देंगे तो कितना % से बचेगा, 88% बचेगा। तो देखिए एक्स का 88% बटा के 100 हो जाएगा, परसेंटेज चिन्ह लगा के 100 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, जो क्रय मूल्य है, जो हमारा सीपी है, मान लेंगे सीपी हमारा कितना है, मान लेंगे सीपी हमारा जो है 100 है। तो सीपी मान लेंगे हमारा 100 है। तो सीपी जो हमारा 100 है, हमारा एमपी इतना है, तो हमें कितना का लाभ हो रहा है, 21 का लाभ हो रहा है दोस्तों। 21 का लाभ हमें कितने का हो रहा है, 21 का लाभ हो रहा है 21% का। तो 100 का 21% कितना होता है, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा दोस्तों। 100 का जो हमारा होता है 21% कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा दोस्तों। 100 का 21% का है 121। तो इससे हम इसको काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, फिर 11 कम 11 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा 11/88 हो जाएगा दोस्तों, 11/88 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा जब इससे हम इसको काट देंगे तो हमारा ये 25 हो जाएगा। फिर इसको हम जब इसको गुणा कर लेंगे तो 25 से कम 25, और 25 दूर 27 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमारे यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, ये इधर भागे में है 2 है, इधर भागे में इधर आएगा तो 1 हो जाएगा ये दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। हमारा ये 7 हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये हमारा कितना होगा दोस्तों, ये हमारा होगा 137.5। अगर हमने मान लिया सीबी हमारा 100 है, हमारा एमपी जो है एक्स है, एमपी पर हम 12% का छूट देंगे तो मतलब कितने के बचेंगे, 88% बचेंगे। तो इसका 88% निकालेंगे और बराबर हो जाएगा जो 121 के बराबर होगा, क्योंकि हमें 21% का लाभ हो रहा है, हमें सीपी पर लाभ हो रहा है। तो सीपी पे 21% निकालेंगे तो 121 हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे तो देखेंगे इससे कितना अंतर है, इसका अंतर है 37.5 का। तो यही 37.5% का हमें क्या हो जाएगा, ये 37.5% जो है अधिक अंकित करता है बेस, मतलब कि सीपी पे। दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो हम 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, तो 28 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। तो 28 नंबर क्वेश्चन लगाने से पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वो 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है तथा शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% पर बेच देता है। कुल सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों उसमें देखिए उसका मान लीजिए सीपी कितना है, सीपी मान लेंगे हमारा 100 यूनिट है, सीपी 100 यूनिट है। तो उसका मार्केटिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, जो अंकित मूल्य कह रहा है, अंकित मूल्य जो कह रहा है मार्केटिंग प्राइस, जिसको अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य जो दोस्तों है, अंकित मूल्य कितना है उसका दोस्तों, जो अंकित मूल्य उसका कितना है दोस्तों, उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्योंकि वो 20% इसका 20% अधिक करता है। 100 का 20% हमारा 20 निकलेगा, तो 20 इसमें हम 100 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। और फिर कह रहा है इसका 3/4, तो 3/4 है, तो 3/4 को हम क्रय मूल्य पे बेच देते हैं। 3/4 से कितना निकलेगा दोस्तों, 120 का 3/4 हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2/3 निकालना है दोस्तों। 2/3 कितना हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें कहा है 2/3, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको दिया है 3/4 दिया है दोस्तों, 3/4 दिया है, सॉरी दोस्तों 3/4 दिया है। 3/4 को हम 3/4 निकाल लेंगे, 3/4, इसको हम भाग से करने हमारे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि ये 30 हो गया, यानी कि हमारा 90 का दोस्तों हम जो है जो अंकित मूल्य पे ही बेच देते हैं। 90 को जो हम दोस्तों
90 को दोस्तों हम बेच दे रहे हैं कितने पे, अंकित मूल्य पे बेचते हैं, तथा शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% बेच देते हैं। तो कितना, 90 हमारा हो गया, 90 को हम 90 में बेच दे रहे हैं। फिर शेष हमारा जो हो गया, शेष कितना बचा है, शेष हमारा 30 बचेगा। 30 को जो है हम आधे दाम पे बेच देते हैं, मतलब 50% डिस्काउंट बेच दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 50% बढ़ेगा, मतलब इसका आधा हो जाएगा। आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आधा हो जाएगा 15, यानी टोटल हम कितने बेचे, टोटल हम इसका जोड़ लेंगे तो हमारा 105 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो हम बेचे हैं, जो टोटल हम बेचे हमारा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, एक तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और दूसरे भाग का सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 105 होगा, लेकिन हम खरीदे कितने में, 100 में खरीदे हैं। देखिए 100 से कितना बढ़ा है, 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, यानी कि 5% का उसे लाभ हो रहा है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों जो हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम देखेंगे अब 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप लोगों से पढ़िए, फिर उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा जो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या निकालना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि उसे 10% का लाभ हो दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए उसका जो है सीपी है, तो दोस्तों मान लेंगे सीपी कितना है दोस्तों, उसका सीपी मान लीजिए हमारा जो है 100, सीपी हमारा कितना है 100 है, और हम मार्केटिंग प्राइस मतलब अंकित मूल्य जो हमारा मान लेंगे, जो हमारा अंकित मूल्य है दोस्तों, अंकित मूल्य हम कितना मान लेंगे दोस्तों, अंकित मूल्य हमारा क्या है, अंकित मूल्य मान लेंगे हमारा x है। तो अंकित मूल्य पर हम कितना परसेंटेज का छूट दे रहे हैं, अंकित मूल्य पर दोस्तों हम लोग कितने परसेंट छूट दे रहे हैं, 12% छूट दे रहे हैं। 12% का छूट दे रहे हैं, मतलब हम कितने का इसको बेच रहे हैं, मतलब कि 88% बेच रहे हैं। 88 बटा के हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 88 बटा के 100 लिखेंगे। और हमें जो है सीपी पे कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, हमें सीपी पे लाभ होना चाहिए कितने का, 10% का लाभ होना चाहिए। 10% मतलब इसका 100 का हम 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, मतलब 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। और 100% में हम 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 110 के बराबर। ये हमारा जो है अंकित मूल्य है, हम सेलिंग प्राइस हमारा कितना इतना है, तो सेलिंग प्राइस हमें 10% मतलब मूलधन पर 10% का लाभ हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे हमें इस पे 10% का लाभ हो रहा है, मूलधन पे 10% इसको निकाल देंगे। इसको हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने का मतलब इससे हम इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11/88, हमारा 11 कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 10, फिर इससे इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, फिर ये 4 बचेगा, 4 से इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। और 25 में जब हम 25 में 5 ये 25 इधर जो है, ये 25 इधर जो है भागे में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि x बराबर हमारा हो जाएगा 5 गुणे 25, 5 गुणे 25 हो जाएगा दोस्तों। 5 गुणे 25 का मतलब हो गया हमारा 125 हो गया, यानी कि 125, यानी कि हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हम 100 के माल को 125 में बेच रहे हैं, यानी कि हम कितना बढ़ा रहे हैं, मतलब हम अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 25% बढ़ रहा है, यानी कि हम जो है 25% इसको बढ़ा के लिखेंगे, 25% इसको बढ़ा के लिखेंगे, फिर उस पर हम 12% का छूट देंगे, तो हमें जो है लाभ कितना होगा, 10% का लाभ होगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों जो हमारा है, जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों, 30 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, लोगों से पढ़िए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपया है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमागत कटौती लेने के उपरांत 570.72 रुपया में खरीदा। यदि पहली कटौती 20 है तो दूसरी कटौती कितनी की दर कितना है। देखिए उसका अंकित मूल्य जो दोस्तों कितना है, उसका अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, उसका अंकित मूल्य कितना है, उसका जो है अंकित मूल्य कितना है, देखिए अंकित मूल्य कितना है इसका, उसका अंकित मूल्य दोस्तों है, जो अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य हमारा कितना है दोस्तों, ये देखिए हमारा अंकित मूल्य है 820 रुपया, 820 रुपया इसका अंकित मूल्य है दोस्तों। तो 820 रुपया इसका अंकित मूल्य, तो पहला हमें कटौती कितना मिला, कटौती का मतलब होता है डिस्काउंट, तो पहले हमें डिस्काउंट कितना मिला, 20 का मिल रहा है, यानी 800 जो 20 है, ये कितने हम बेच रहे हैं, 20% में छूट दे देंगे, हमारा कितना बचेगा, 80% बचेगा। 80 गुणा करेंगे, नीचे हम 100 का भाग कर लेंगे, नीचे हम 100 को भाग कर लेंगे, 80% चिंता हम 100 को भाग कर लेंगे। इसको जो हम इसको कर लेंगे ऐसे। फिर दूसरी कटौती जो है, अब देखिए कटौती होने के बाद हमें हो गया, ये कटौती हमें मूल्य गया, देखिए पहले ये हमारा 100% है, अब भी ये 100% है। अब जब हम 20 कटौती कर लिए तो ये हमारा दूसरा 100% हो जाएगा। अब इस पे हमें कितने छूट देना पड़ेगा, मान लीजिए हमने x% कटौती दी, दूसरी कटौती x% रहा होता, 100 में हम x घटा लेंगे, 100% मतलब x% हम घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, परसेंटेज चिन्ह आ रहा, परसेंटेज चिन्ह हम 100 से भाग कर लेंगे। ये बराबर कितने में बेच रहा है, यही देखिए 570
570.72 में बेच रहा है दोस्तों, 570.72 में बेच रहा है दोस्तों। इस तरीके दोस्तों देखिए ये दोनों हमारा मान बराबर हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इस शून्य से इस शून्य का, इस शून्य से इस शून्य काट लेंगे दोस्तों, काट लेंगे। इसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा, फिर इसको हम जब देखिए ये हमारा दो इधर जो भागे में है उधर जाकर गुणे हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा 882 गुणे 8 और फिर हमारा हो जाएगा गुणे 100 माइनस x बराबर कितना होगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा 57,072 हो जाएगा। अब इसको हम 8 से काटेंगे तो हमारा 8 से कैसे करेगा, ये 8 छम कितना होता है दोस्तों, 8 छम होता है 48, 8 छम 48 होता है, 8 छम 8 साथ कितना होगा दोस्तों, 8 साथ दोस्तों हमारा हो जाएगा 56। तो बचा कितना शेष बचा दोस्तों, एक शेष बचा। तो जीरो उतारेंगे तो 9, एक जीरो उतारेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में हमें 8 का भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर हमारा 2 बचेगा, 2 बचेगा 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 8 तरीके कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो गया। फिर हमारा साथ कितना होता है, शेष कितना होता है 3 बचा, फिर 2 उतारेंगे तो 32 हो जाएगा, 8 चौका 32। इस तरीके से हमारा जो है 7134 हो जाएगा 8 से भाग देंगे तो। फिर उसके बाद देखिए हम इसको और हम थोड़ा कोटा कर लेंगे, तो इसको हम काटेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 7। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, तो बचा 1, 2 बचे 10, फिर बचा 1, 2 6 12, फिर बचा 1, 2 7 14। फिर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 41 हो जाएगा। अब 41 को हम इससे काटेंगे, 41 से दोस्तों हम इसको काटेंगे तो देखिए हमारा क्या जाएगा, ये देखिए दोस्तों हमारा कितने बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों हमारा जाएगा 8 बार में। देखिए यहाँ देख लेंगे, देखिए हमारा कितना होगा 56। देखिए इसको हमारा 41 से भाग देंगे तो हमारा कितना बार जाएगा, 8 बार में। देखिए 8 का हम 8 बार में करेंगे तो 8 एक कम जो है 8 हो जाएगा, और 8 चौके 32 हो जाएगा हमारा, 8 चौके 32, ये हमारा हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 2, ये बूढ़ा हो जाएगा खट जाएगा, ये फिर हमारा देखिए फिर इसके बाद 7 बच जाएगा। मतलब कि ये जो दोस्तों हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 87। तो हमारा कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, कितने बराबर 87 हमारा 100 माइनस x बराबर कितना होगा, हमारा 87 हो जाएगा। x को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे और इसको उधर पक्षांतर कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से हम 87 घटा लेंगे, 100 में से हम 87 घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13%। दूसरी कटौती हमारा कितना दोस्तों है, दूसरी कटौती हमारा 13% का है। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है, इस तरीके से जो हमारा दोस्तों है, इस तरीके से जो हमारा दोस्तों है 29 नंबर का, इस तरीके से हमारा दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग उसे ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम तो सॉल्व करेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन यह है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 है, अंकित मूल्य पर 25% कटौती देने के बाद एक व्यक्ति को 20 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए इसका जो है अंकित मूल्य हमें दिया है, तो अंकित मूल्य हमें दिया, तो अंकित मूल्य हम सीधे लिख लेंगे। अंकित मूल्य हमारा जो है, अंकित मूल्य हमारा कितना है दोस्तों, अंकित मूल्य हमारा कितना है 400। इस पे जब हम 25% का छूट देते हैं तो इस 25% का छूट मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, देखिए 25% का छूट देंगे तो हमारा कितना परसेंट बचेगा, 75% बचेगा। इसका 75% निकाल लेंगे, 75% बटा का कितना हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। 75% निकाल लेंगे, इससे हम काट देंगे तो हमारा कितना 25 चौका कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 7 चौका 28 2 30, यानी कि हमारा कितना हो गया दोस्तों, ये 30 कितना हो गया दोस्तों, हमारा 300 हो गया। और हमें इस पे हानि कितने का हो रहा है, इस पे हम इस पे बेच रहे हैं तो हमें लॉस कितना हो रहा है, 20 का हमें लॉस हो रहा है। यानी कि कितने का रहा होगा, ये कितने का रहा होगा, सेलिंग प्राइस और हम लॉस जोड़ देंगे हमारा इतने का रहा, कितने का रहा हमारा, इसको जोड़ लेंगे हमारा 320 रुपए का रहा। अब 320 रुपए का रहा, 320 रुपए का रहा, लेकिन हम 400 अंकित किया, तो हम कितना बढ़ा के अंकित किया दोस्तों, हम कितना बढ़ा के अंकित किए दोस्तों, उसको हमें निकालना है कि हम कितना बढ़ा के अंकित किए हैं। तो हम इनका काउंटिंग के बाद व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो हानि प्रतिशत हमको बताना है दोस्तों। तो हानि हमें कितने को हो रही है, 20 की हो रही है, हानि हमें कितने 20 की हो रही है, हमें हानि कितने को हो रही है, 20 की हो रही है, 320 में 20 की हानि हो रही है। तो इसको और हानि हो रही प्रतिशत निकालना, 100 से हम भाग कर लेते हैं, 100 से हम गुणा कर लेते हैं, प्रतिशत निकाल लेते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं। इससे हम इसको काट देंगे, फिर से इसको हम काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसको हम इससे काटेंगे तो हमारा कितना होगा, देखिए दोस्तों हमारा जाएगा 12.5%, हमारा कितना दोस्तों हो जाएगा 12.5% का इसको हानि हो रहा है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा हो गया। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। दोस्तों देखिए इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हमारा है 16, ये हमारा जो होगा 16 होगा। 16 का जब हम इसे भाग देंगे तो हमारा 16 को भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 भाग 4 करेंगे 25 हो जाएगा, 25 बटा के देखो 4 हो जाएगा, 25 बटा के दोस्तों जो हमारा है 4 हो जाएगा, 25 बटा के 4
तो इसके बाद हमारे 25/4, इसको ऐसे 6 सही 1/4% लिख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों जो हमारा वो मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हमने भाग दिए तो हम 8 लिख दिए थे, लेकिन 16 आएगा ना, दो को भागा 32 में तो 16 आएगा, तो 16 का हम भाग देंगे 100 में, तो हमारा 6 सही 1/4% आएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा जो है 6 सही 1/4% का हानि होगा दोस्तों। अब आप लोगों को बोर्ड पे पहले क्वेश्चन दिख रहा होगा, 32 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो मैं पढ़ रहा हूं। 32 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका मूल्य 5% कम होता तथा इसे 21% कम में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो मान लीजिए घड़ी का क्रय मूल्य तो दोस्तों है, हमारा घड़ी का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 100 है। उसको पहले हम कितने बेच रहे हैं दोस्तों, उसको पहले हम बेच रहे हैं 15% लाभ पर, तो इसकी सेलिंग प्राइस दोस्तों कितनी हो जाएगी, अगर 100 का हम 15% निकाले तो 15 आएगा, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 115 हो जाएगी दोस्तों। अब ये कह रहा है कि इसको हम 5% कम में खरीदे होते, 5% कम में खरीदे होते और 21 रुपया कम में बेचे होते तो हमें 10% का लाभ होता। देखिए 5% कम में खरीदे का मतलब 5% कितना आएगा, इसका 5% कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका देखिए सीपी हमारा जो न्यू वाला सीपी है, हमारा न्यू सीपी 5% कम खरीदते मतलब 95 खरीदते हैं, तो 95 को खरीदते हैं, तो इस 95 खरीदते हैं और इसको जो है 21 रुपया कम में बेचते हैं, इसको 21 रुपया कम में बेचते हैं और इसको 95 मतलब कि इसको 5% कम में खरीदते हैं, तो हमें इस पे कितने का लाभ होता है 10% का लाभ होता है। तो इसको हम निकाल देंगे 10% का लाभ का मतलब इसको हम कितने बेच रहे हैं, इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, देखिए हमारा ये सीपी है, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी 10% निकाल लेंगे, 10% निकालने का मतलब 110% निकाल लेंगे, क्योंकि 10% निकाल कर हमें 100 में जोड़ना है, तो सीधे हम 110% निकालेंगे, सीधे 110% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर इसको हम भाग, इसका हम गुणा कर लेंगे, 11 5 55 होता है और 11 9 99 होता है। 99 में यदि हम 5 जोड़ेंगे, देखिए 99 और 11 5 11 9 99 तो 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 होगा, ये हमारा 9 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 104। ये 10 नीचे है, भाग लेंगे तो हमारे यहाँ 10 लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये और इसका डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस कितना दिया है 21 दिया है, इसको हम 21 रुपया अगर कम बेचेंगे तो ये 10% का लाभ होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया, देखिए 115 माइनस 104.5 का डिफरेंस क्या दिया दोस्तों, इसका डिफरेंस दिया है 21 दिया है, इसका डिफरेंस क्या दिया दोस्तों 21 दिया है दोस्तों। तो अब देखिए इसको हम घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 10 लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ 4 में से 4 घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर हम 0 घटाएंगे इसमें 1 में से तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 21 के बराबर हो जाएगा। और हमें मालूम हो गया कि 10.5 यूनिट बराबर हमारा कितना 21 है, लेकिन हमने सीपी कितना माना है 100 को माना है, तो इसको हमें 100 बनाना होगा। 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 10 कटाएंगे, पहले इसको हम काट लेते हैं, इसको काट लेंगे हम किससे काट लेंगे, इससे काट लेंगे हम 21 से काटेंगे तो हमारा यहाँ 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 10.5, यहाँ हमारा 1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ जो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा ये 21 में 1 हो जाएगा, यहाँ हम 21 से गुणा करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ 5 बार में जाएगा, ये हमारा एक बार में देते दशमलव, यहाँ है दशमलव घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे 10 को दोनों साइड में, 10 दोनों साइड में ये 10 हो जाएगा, दशमलव घटाने के लिए दोस्तों 10 हो जाएगा। अब देखिए हमें 100% बताना पड़ा, 100% बराबर है, इसमें 20 से गुणा कर लेंगे और यहाँ भी 20 से गुणा कर लेंगे, यानी कि हमारा क्या 100% बराबर कितना, 100 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों, 100 यूनिट बराबर हमारा कितना होगा दोस्तों 20 आ गया दोस्तों, 100 यूनिट बराबर हमारा कितना होगा 200 रुपया आ गया, मतलब हमारा जो क्रय मूल्य है 200 रुपया है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 33 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, तो 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, फिर उसके बाद जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों देखिए 33 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए ये है कि एक व्यापारी 1500 रुपया अंकित मूल्य वाली एक मेज को 20% तथा 10% दो ग्रामर भट्टे में खरीदता है, वह इसकी धुलाई में 20 रुपया खर्च करता तथा 10% लाभ पर बेच देता है, तो मतलब मेज का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए उसका अंकित मूल्य कितना दिया है, उसका अंकित मूल्य कितना दिया दोस्तों, उसको हम लिखेंगे पहले अंकित मूल्य लिख लेंगे, अंकित मूल्य लिख लेंगे। आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखता हूं। अंकित मूल्य हमारा कितना है, ये हमारा कितना है 1500 है। अंकित मूल्य हमारा कितना दोस्तों 1500 है। इसमें हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, पहले 20% का डिस्काउंट है, फिर 10% का, यानी कि 20% का अगर हम डिस्काउंट दे देंगे दोस्तों तो उसको 80% बेचेंगे, तो इसका 80% निकाल देंगे, 80% मतलब कि 80/100। अब देखिए ये अपने आप में 100% है, अब फिर इस पे हम 10% छूट देंगे तो कितना बचेगा 90% बचेगा। 90/100 हम 100 लिख देंगे, 90/100 लिख देंगे, 90/100 लिख देंगे दोस्तों। तो 90/100 लिख देंगे दोस्तों, तो हमें क्या हो जाएगा 90/100 लिख देंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे क्या 2 शून्य से देखिए 2 शून्य कट जाएगा,
फिर ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा। फिर देखिए हमारा 15 कितना होता है, 15 120 होता है। अब फिर गुणा कर लेंगे 9 का, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है, हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, देखिए 0 9 दूना का 18 और 9 1 कम 9 1 10, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है 1080 है। फिर इसमें हम धुलाई करते हैं, 20 रुपया हम धुलाई में खर्च करते हैं, तो हमारा टोटल कितना खर्च हो जाएगा, टोटल खर्च जो हमारा ये हमारा एसपी नहीं है दोस्तों, ये हमारा सीपी है जो हम खरीद रहे हैं, इस पे हम 20% और धुलाई पे खर्च करते हैं, तो 20% पे 20 रुपया और उसमें जोड़ दिए, धुलाई में हम 20 रुपया खर्च करते हैं तो 20 रुपया जोड़ दिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा। यानी कि वो मुझे कितने पड़ा है, 1100 पड़ा है। इस पे हम 10% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 10% का लाभ कमाना चाहते हैं, क्या मतलब हम इसको कितना बेचना चाहते हैं, 111% बेचना चाहते हैं। ये अपने आप में 100% है, तो इसको हम 110% बेचना चाहते हैं, 10% लाभ कमाने का मुझे 110 बेचना पड़ेगा, तो इसका 110% निकाल लेंगे, 1100 का हम निकाल लेंगे 110%, 110% निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा। देखिए 2 शून्य काट देंगे, 11 का जब हम इसको गुणा करेंगे तो 121 होता है, 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 1210 में बेचेगा तब जाकर उसको 10% का लाभ होगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों जो हमारा है लाभ हानि का जो चैप्टर आर.एस. अग्रवाल चल रहा है दोस्तों, प्रश्नावली ए और प्रश्नावली बी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अगले क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।